हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके, जीएस, साइंस, बायोलॉजी में क्लास 11 को कवर करेंगे और आज हम लोग देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्लैंड ग्रंथि क्या होती है। कोशिका का वह समूह जो तरल पदार्थ स्रावित करता है वह आपका कहलाता है ग्रंथि। तरल पदार्थ, लिक्विड मटेरियल जो स्रावित करता है वो आपका कहलाता है ग्रंथि। तरल पदार्थ आपका हार्मोन भी हो सकता है और एंजाइम भी हो सकता है। ग्रंथि दो प्रकार की होती है, 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड। पहला है आपका इंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि, और दूसरा है एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिस्रावी ग्रंथि। हार्मोन का जो स्रावण करती है वो होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां, और जो एंजाइम का स्रावण करती है वो होती है बहिस्रावी ग्रंथि। अंत्य जो स्रावी ग्रंथि है वह नलिका विहीन होती है, मतलब इसके अंदर नलिका नहीं पाई जाती है। तो हार्मोन जो होता है, हार्मोन को सीधा रक्त में मिला देती है। नलिका की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब इसमें नलिका ही नहीं होती अंतःस्रावी ग्रंथि में, तो हार्मोन को सीधा रक्त में मिलाने का काम कौन करता है? अंतःस्रावी ग्रंथि करता है। और जो बहिस्रावी ग्रंथि है यह नलिका युक्त होती है, मतलब इसके अंदर नलिका पाई जाती है। एंजाइम नलिका द्वारा लक्षित स्थान पर पहुंचता है, तो एंजाइम को जहां पहुंचाना होता है वह नलिका के द्वारा पहुंचता है। नेक्स्ट है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि। अगर ये दोनों में जो जिसमें पाई जाती है, जिस ग्रंथि में, उसको कहते हैं मिक्स ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। और यह पाई जाती है अग्नाशय ग्रंथि में। अग्नाशय ग्रंथि से हार्मोन भी निकलता है और एंजाइम भी निकलता है। अग्नाशय ग्रंथि से हार्मोन इंसुलिन के रूप में निकलता है और एंजाइम आपका ट्रिप्सिन, लाइपेज और आपका एमाइलेज, ये एंजाइम निकलते हैं अग्नाशय ग्रंथि से। जिसको भी फ्रेंड्स इसका पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम पर सर्च करेगा @justdoityar, वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, क्योंकि बहिस्रावी ग्रंथि हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में देख लिया है। तो आज हम लोग देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि के जनक हैं थॉमस एडिसन। जैसे रक्त परिसंचरण के जनक हैं हार्वे, ब्लड ग्रुप देने वाले हैं लैंडस्टीनर, वैसे ही अंतःस्रावी ग्रंथि के जनक हैं थॉमस एडिसन। अब यहाँ पर देखिए रसगुल्ला बना हुआ है। अब रसगुल्ला के अंदर कौन कौन सी ग्रंथि पाई जाती है उसको हम लोग देखते हैं, फिर एक एक करके ग्रंथि जो ग्रंथि है उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये है सर में 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। फिर है आपका हम लोगों का गले में पाई जाती है थायराइड ग्रंथि, और गले के पास यहाँ पर जोड़ी में 2 जोड़ी होते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। यहाँ पर है हृदय के पास पाया जाता है थाइमस ग्रंथि, और ये है आपका अग्नाशय ग्रंथि। उसके बाद ये आपका है किडनी के ऊपर पाया जाता है एडिनल ग्रंथि, किडनी के ऊपर पाया जाता है एडिनल ग्रंथि। ये है आपका, अगर महिला है तो ये है आपका अंडाशय ओवरी, और पुरुष है तो ये है आपका टेस्टिज विषण। अंडाशय भी 2 पाया जाता है और टेस्टिज भी 2 पाया जाता है। टेस्टिज पुरुष में पाया जाता है और अंडाशय महिला में पाया जाता है। अब हम लोग एक एक करके इसको डिटेल में देखते हैं। पीयूष ग्रंथि आपका खोपड़ी में पाया जाता है, खोपड़ी से मतलब खोपड़ी में पाया जाता है। इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, और इसको सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण कौन करता है? पीयूष ग्रंथि करती है सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि का आकार होता है मटर के दाने के तरह। अब हम लोग देखते हैं कि पीयूष ग्रंथि से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, क्योंकि पीयूष ग्रंथि आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो इससे क्या निकलेगा? हार्मोन निकलेगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसको लव हार्मोन कहा जाता है, लेबर पेन हार्मोन कहा जाता है, बर्थ हार्मोन कहा जाता है, दुग्ध निष्कासन हार्मोन कहा जाता है। दूध निकालने का जो हार्मोन है वो कौन सा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। यहाँ पर एक ट्रिक है, एक लड़का लड़की जब आपस में मिलते हैं तो उन दोनों के बीच में लव हो जाता है। लव होने के बाद
शादी होती है, उसके बाद प्रसव पीड़ा होता है, फिर बच्चे का जन्म होता है, फिर बच्चे को दूध की ज़रूरत पड़ती है। तो लव हार्मोन, प्रसव पीड़ा हार्मोन, बच्चे का हार्मोन और दूध निष्कासन हार्मोन या किस में पाया जाता है, किससे निकलता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन से निकलता है। मतलब इसको ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन दुग्ध निर्माण हार्मोन, दूध को बनाने का काम जिसका होता है, जिस हार्मोन का, उसको कहते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। दुग्ध निकालने का काम ऑक्सीटोसिन हार्मोन का है, लेकिन दुग्ध बनाने का काम जो होता है वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन का। नेक्स्ट है आपका वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। अगर वृद्धि हार्मोन शरीर में कम निकलेगा, मतलब कम स्रावित होगा, तो बौनापन हो जाएगा, और अधिक निकलता है तो भीमकाय, खली के जैसे हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पीयूष ग्रंथि से निकलता है एडीएच, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन निकलता है। इसको वैसोपेशिन हार्मोन भी कहते हैं। अगर एडीएच की कमी हो जाती है तो बार बार मूत्र जाना पड़ता है त्यागने, बार बार यूरिन त्यागने, तो इससे जो रोग होता है वो होता है डायबिटीज इंसिपिडस रोग। डायबिटीज इंसिपिडस रोग हो जाता है एडीएच की कमी से। लेकिन अगर ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो मधुमेह रोग होता है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। तो यह दूसरा रोग है और यह दूसरा रोग है। एडीएच की कमी से होता है डायबिटीज इंसिपिडस रोग, और मधुमेह की कमी से होता है डायबिटीज, मतलब ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने से होता है मधुमेह रोग, जिसको डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि भी आपका खोपड़ी से निकलता है। इसको तीसरी आँख कहा जाता है, और इसको मस्तिष्क की रेत भी कहा जाता है, सैंड ऑफ ब्रेन। पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी भी कहा जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है, क्योंकि जो पीनियल ग्रंथि है यह दैनिक दिनचर्या के कार्यों पर समय पर करवाना, मतलब दैनिक दिनचर्या जो कार्य जिस समय पर किया जाता है उसको करवाने का काम कौन करता है? पीनियल ग्रंथि करती है। जैसे भूख का लगना, नींद, जागना, हकटन, मतलब जो जिस समय जब होता है उसको बताने का काम पीनियल ग्रंथि करती है। नेक्स्ट है आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि। यह भी आपका खोपड़ी में पाया जाता है। इस ग्रंथि पर जिसका कंट्रोल होगा वह प्यार, नफरत, फीलिंग, तापमान, नियंत्रण, मतलब ये सब प्यार करना, नफरत करना, किससे क्या करना है, फीलिंग, तापमान, नियंत्रण, या किस, मतलब ये कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करवाती है। इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका थायराइड ग्रंथि। यह गले में पाया जाता है और इसका आकार यच आकार का होता है। यहाँ पर देखिए यच आकार का गले में पाया जाता है। और थायराइड ग्रंथि को अवटु ग्रंथि भी कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। लेकिन अगर पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। और अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी कौन सी है? तो वह है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसको हम लोग देखते हैं कैल्सीटोसिन हार्मोन। कैल्सीटोसिन हार्मोन ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कम करने का काम कौन करता है? कैल्सीटोसिन हार्मोन करता है। और यह मतलब जो कैल्सीटोसिन हार्मोन है, यह विटामिन डी के विपरीत काम करता है, क्योंकि विटामिन डी का काम है कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना, और यह क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है, कैल्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट है आपका थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन, इसकी कमी जब बच्चों में हो जाती है, अगर बच्चों में इसकी कमी हो जाती है तो इसकी कमी से रोग होता है जड़ मानवता रोग। और वैक्स में इसकी कमी हो जाती है तो इसकी कमी से होता है मिक्सीडिमा रोग। मिक्सीडिमा रोग वैक्स में होता है और जड़ मानवता रोग होता है बच्चों में, और इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिनिज्मा। नेक्स्ट है आपका नोट, अगर आयोडीन की कमी हो जाती है, अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो गलगंड रोग, इसको घेगा कहते हैं, गॉलिटर रोग, मतलब गले में घेगा रोग हो जाता है अगर आयोडीन की कमी हो जाती है। लेकिन कभी कभी घेगा रोग की दवाई थायराइड ग्रंथि को समाप्त कर देती है। कभी कभी घेगा रोग की अगर दवाई लोग खाते हैं तो उसका उल्टा रिएक्शन कर जाता है उनके शरीर में, तो उनके जो शरीर गले में थायराइड ग्रंथि है उसको समाप्त कर देता है, और उससे कौन सा रोग होता है?
जब समाप्त हो जाएगा तो हशीमोतो रोग हो जाएगा। हशीमोतो रोग हो जाता है थायराइड ग्रंथि के समाप्त होने पर। नेक्स्ट है आपका पैराथायराइड ग्रंथि। गले में 2 जोड़ी पाई जाती है थायराइड ग्रंथि के दोनों साइड 2 जोड़ी में, मतलब टोटल 4 पाई जाती है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथार्मोन हार्मोन निकलता है। इसको कोलिप हार्मोन भी कहा जाता है। रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने का काम कौन करता है? कोलिप हार्मोन करता है। और अगर इसकी कमी हो जाए, पैराथार्मोन की कमी हो जाए, तो इसकी कमी से टिटेनी रोग होता है। टिटनेस रोग नहीं, टिटेनी रोग। इसकी कमी से टिटेनी रोग हो जाता है। नेक्स्ट है आपका थाइमस ग्रंथि। यहाँ पे हार्ट है, हार्ट के पास आपका पाया जाता है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि को कहा जाता है प्रतिरक्षा को मजबूत करने का काम कौन करता है? थाइमस ग्रंथि करती है। रोगों से लड़ने का काम कौन करता है? एंटीबॉडी थाइमस ग्रंथि। WBC का परिपक्वन पालन पोषण कौन करता है? थाइमस ग्रंथि करती है। उम्र बढ़ने पर यह ग्रंथि समाप्त होने लगती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे थाइमस ग्रंथि समाप्त होने लगती है। इसीलिए बुढ़ापे में बहुत सारे रोग हो जाते हैं, क्योंकि जो लड़ने की प्रतिरक्षा क्षमता है वही धीरे धीरे समाप्त होने लगती है उम्र बढ़ने के साथ। तो थाइमस ग्रंथि का है, उम्र बढ़ने के साथ यह ग्रंथि समाप्त होने लगती है। नेक्स्ट है आपका अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि यह आपका मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि अग्नाशय ग्रंथि से हार्मोन भी स्रावित होता है और एंजाइम भी स्रावित होता है। कौन कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, और इसलिए इसको पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका हार्मोन से इंसुलिन स्रावित होता है। अब यहाँ पर देखिए, यह है आपका अग्नाशय ग्रंथि। ये अग्नाशय ग्रंथि का फिगर है, और यहाँ पर जो ऐसे गोली गोली है ये है आपका लैंगर-हैंस द्वीप इसको कहा जाता है। यहाँ से बीटा कोशिका, यहाँ मतलब अल्फा बीटा गामा कई कोशिका है, लेकिन जो यहाँ पे बीटा कोशिका है, बीटा कोशिका में से इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन स्रावित होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाता है, जिसे मधुमेह कहा जाता है। इसकी कमी से डायबिटीज हो जाता है। इसकी इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेस्ट और बैटिंग ने इसकी खोज की थी। इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? जिंक पाया जाता है। इसको हिंदी में जस्ता कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका एडिनल ग्रंथि। एडिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर जो पाई जाती है ग्रंथि, उसको कहा जाता है एडिनल ग्रंथि। ये आपकी किडनी है। किडनी की इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। किडनी के आंतरिक भाग को कहते हैं, यहाँ पे फिगर गलत बन गया। अब ये फिगर मैंने नीचे भी बनाया, उसको देख लीजिएगा। आंतरिक भाग को कहा जाता है मेडुला और बाहरी भाग को कहा जाता है कोर्टेक्स। यहाँ पर देखिए, किडनी के ऊपर 2 आपकी एडिनल ग्रंथि पाई जाती है, और एडिनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं, ग्लैंड। भय, क्रोध, तनाव में सक्रिय ग्रंथि कौन सी होती है? एडिनल ग्रंथि होती है। जैसे लड़कियां जब तिलचट्टे को देखती हैं तो भागने लगती हैं, तब उस समय सक्रिय ग्रंथि कौन सा होता है? एडिनल ग्रंथि होता है। सांप को देख लेना, तो उस समय जब भागने लगते हैं तो उस समय जो ग्रंथि होती है सक्रिय, वो होती है एडिनल ग्रंथि। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर नोट दिया है, ये है आपका किडनी। किडनी के ऊपर पाया जाता है एडिनल ग्रंथि। किडनी का जो बाहरी भाग है इसको कहा जाता है कोर्टेक्स, और आंतरिक भाग को कहते हैं मेडुला। यहाँ से भी हार्मोन स्रावित होता है। जो कोर्टेक्स है, जो बाहरी भाग है किडनी का, यहाँ से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। कोर्टिसोल हार्मोन, एक कोर्टिसोल हार्मोन स्रावित होता है और एक होता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। कोर्टिसोल हार्मोन से जो स्रावित होता है इसको कहा जाता है लाइफ सेविंग हार्मोन, जीवन रक्षक हार्मोन। किसको कहा जाता है? कोर्टिसोल हार्मोन को कहा जाता है। और एल्डोस्टेरोन हार्मोन, इसकी अगर कमी हो जाती है तो शरीर में एडिशन रोग हो जाता है। तो 2 हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? किडनी के जो बाहरी भाग है कोर्टेक्स से निकलते हैं। किडनी का जो आंतरिक भाग है मेडुला, यहाँ से भी एक हार्मोन स्रावित होता है, उसका नाम है एडिनिलीन हार्मोन। इसको 4S हार्मोन भी कहा जाता है, और इसको 3F हार्मोन भी कहा जाता है, फियर, फाइट, फ्लाइट। एडिनिल हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, लड़ो या भागो हार्मोन। नेक्स्ट है आपका जनन ग्रंथि। मेल
मेल में पाया जाता है विषण टेस्टीज, 2 विषण पाए जाते हैं मेल में। फीमेल में पाया जाता है अंडाशय ओवरी, 2 ओवरी पाए जाते हैं फीमेल में। विषण और अंडाशय को प्राथमिक जनन अंग बोलते हैं। जो मेल है, मेल के शुक्राणु निकालता है, स्पर्म निकालता है, और जो अंडा मतलब फीमेल है वो अंडाणु ओवम, या किसमें मतलब मेल में शुक्राणु पाया जाता है स्पर्म, और फीमेल में पाया जाता है अंडाणु ओवम। जो विषण है टेस्टीज है, यह कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है विषण, और इसको एंड्रोजन हार्मोन भी कहते हैं। तो विषण से एक हार्मोन स्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, या इसको कहिए एंड्रोजन हार्मोन। अंडाशय से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, एक है आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एक है एस्ट्रोजन हार्मोन। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसको कहा जाता है प्रेगनेंसी हार्मोन, और एस्ट्रोजन हार्मोन को कहा जाता है ब्यूटी हार्मोन। नेक्स्ट है आपका नोट, महिला अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो यह कैसे, मतलब इसकी जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस समय भी मतलब एक हार्मोन का जांच किया जाता है, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ महिला प्रेग्नेंट हो गई है। यहाँ पर देखिए ये गर्भाशय है, ये है भ्रूण। भ्रूण किससे टिका हुआ है? टिका हुआ है मतलब जुड़ा हुआ है प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है। प्लेसेंटा का ये, या इसको हिंदी में कहा जाता है अपरा। अपरा से जुड़ा हुआ है भ्रूण। जो अपरा है, अपरा से एक हार्मोन निकलता है एचसीजी हार्मोन निकलता है। एचसीजी का फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोंडोट्रोपिन हार्मोन, एचसीजी का फुल फॉर्म है। प्रेगनेंसी टेस्ट में मूत्र में इसी हार्मोन की जांच की जाती है, मतलब प्रेगनेंसी जब टेस्ट होता है तो इसी हार्मोन की जांच की जाती है एचसीजी की। अगर ये एचसीजी आपको पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब महिला गर्भवती है। तो एचसीजी हार्मोन कहाँ से निकलता है? अपरा से निकलता है, प्लेसेंटा से। आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।